हेलो बच्चों, आजकल सभी बच्चों के एग्ज़ाम लगे हुए हैं। तो पिछले कल 7th क्लास के साइंस का पेपर हुआ और यह पेपर एचपी बोर्ड से आया हुआ था। तो पहला प्रश्न था दूध का खट्टा होना। दूध का खट्टा होना रासायनिक परिवर्तन है, इसलिए रासायनिक परिवर्तन आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है जंग लगने के लिए आवश्यक है। तो जंग लगने के लिए लोहा, वायु, आर्द्रता ये सभी होने चाहिए, इसलिए इसका आंसर उपयुक्त सभी होगा। थर्ड क्वेश्चन है स्टेथोस्कोप खालिस्तान को मापने में प्रयोग होता है। तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग हम रक्त दाब को मापने के लिए करते हैं। तो चौथा प्रश्न था रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को छानने का कार्य कौन सा अंग करता है। तो रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को छानने में ब्रिक हमारी किडनी सहायता करती है। प्रश्न नंबर 5 था दो सेलों के संयोजन को खालिस्तान कहते हैं। तो दो सेलों के संयोजन को हम वैट्री कहते हैं। प्रश्न नंबर 6 है हरे फेफड़े के नाम से किसे जाना जाता है। तो हरे फेफड़े के नाम से हमारे फॉरेस्ट यानी कि जंगल को जाना जाता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न था रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला प्रश्न है इसका श्वसन एक खालिस्तान परिवर्तन है। तो श्वसन रासायनिक परिवर्तन है। दूसरा प्रश्न था मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनाता है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO बनाता है। थर्ड प्रश्न था चाल का मात्रक है। तो चाल के मात्रक मीटर पर सेकंड होते हैं। चौथा प्रश्न है एक विद्युत सेल में खालिस्तान टर्मिनल होते हैं। तो एक विद्युत सेल में दो टर्मिनल होते हैं, प्लस और माइनस। पांचवा प्रश्न था रक्त में उपस्थित लाल रंग का वर्णक खालिस्तान कहलाता है। तो लाल रंग का वर्णक हेमोग्लोबिन होता है। प्रश्न नंबर 6 था डैश हमारे जीवन और पर्यावरण को खतरा पहुंचाता है। तो यह इसका आंसर होना था पर्यावरण प्रदूषण। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन था सही या गलत का। मृदा से पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो यह सही है। दूसरा प्रश्न है अत्यधिक व्यायाम करने से श्वसन दर घटती है। तो यह गलत है। तीसरा प्रश्न है निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में विकसित हो जाता है। तो यह बिल्कुल सही है। चौथा प्रश्न है वन मृदा को अपरदन से बचाते हैं। तो यह भी बिल्कुल सही है। पांचवा प्रश्न है अनुपचारित मानव मल स्वास्थ्य संकट का कारक नहीं है। तो यह गलत है। अनुपचारित मानव मल स्वास्थ्य संकट का कारक होता है। छठा प्रश्न है विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक होता है। तो यह बिल्कुल सही है। उसके बाद चौथा प्रश्न था मैच द कॉलम। तो ईस्ट का आंसर आना था इसमें अल्कोहल, और दूसरा था डायफ्राम, इसका आंसर आना था चेस्ट कैविटी, और थर्ड था आर्टरी, इसका आंसर आना था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन रिच ब्लड, ऑक्सीजन समृद्ध रक्त का परिवहन, और चौथा था लीव्स में स्टोमेटा रंध्र होते हैं, और पांचवा था फिश में गिल्स यानी कि क्लोम होते हैं, और रूट हेयर्स यानी कि मूल रोम यह इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन अवशोषण का क्षेत्रफल बढ़ाना। उसके बाद पांचवा प्रश्न है रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं। रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। फफूंदी में किस विधि द्वारा प्रजनन होता है। तो फफूंदी में स्पोर फॉर्मेशन यानी कि बीजाणु द्वारा प्रजनन होता है। थर्ड प्रश्न है औसत चाल का सूत्र लिखिए। औसत चाल का सूत्र होता है कुल तय की गई दूरी बटा लिया गया समय। नेक्स्ट प्रश्न है आरबीसी का विस्तृत रूप लिखे। आरबीसी का विस्तृत रूप होना था रेड ब्लड सेल्स। नेक्स्ट प्रश्न है जल संरक्षण की दो विधियां लिखे। तो जल संरक्षण की दो विधियां जैसे हम वर्षा जल संग्रहण कर सकते हैं, और दूसरा है कि हम ब्रश करते समय या फिर शेविंग करते समय पानी ही को वेस्ट नहीं करना चाहिए, यानी हमें नलके को खुला नहीं रखना चाहिए। तो जो हमारा ए चित्र है उसमें अपने ए का आंसर करना था फिलामेंट्स यानी कि तंतु, और बी का आंसर करना था एंथर यानी कि परागकोश। लेकिन जो हमारा दूसरा क्वेश्चन था इसी चौथे का दूसरा भाग था, इसमें था कि मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स मिलकर क्या बनाते हैं। तो इसका आंसर आना था जाइगोट, और जाइगोट के से बनता है फिर एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण।